अलजेब्रा आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ। अलजेब्रा में फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैंने एक यहाँ पर इक्वेशन ली है। यहाँ पर है 5x माइनस 12y इक्वल में 2। हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड है x इक्वल में 2y इक्वल में 5, हम इसे सेकंड मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को, इन सेकंड इक्वेशन हमें x इक्वल में 5 माइनस में 2y, 5 ये माइनस इधर, ये 2y इधर आएगा तो इसलिए इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये हमने थर्ड इक्वेशन मान ली है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये x की वैल्यू हमें फर्स्ट में रखनी है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब हम ये रखेंगे तो 5x की जगह हो जाएगा 5 माइनस 2y माइनस 17y इक्वल में 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 2 ज़ा 10y इक्वल में 17y इक्वल में 2। अब हमें 25, ये दोनों सेम हैं और ये विदाउट अल्फ़ाबेटिक है, ये दोनों सेम हैं। तो 10 एंड 17 ये हमारा माइनस 27 आ गया। और 25 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये 2 माइनस 25 हो जाएगा। मीन्स ये हो गया माइनस 27 इक्वल में माइनस 23। ये यहाँ पर हमारा माइनस 27y इक्वल में माइनस 23 हो गया। माइनस माइनस हमारा कट गया, y इक्वल में हमारे पास आ गया 23 अपॉन में 27। अब हमें y की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हमें x की वैल्यू रखनी है। हम सब्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, हम इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू रख देंगे। x इक्वल में 5 माइनस 2 और इसको हमें 23 अपॉन में 27 रख देना है y की जगह। यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल में 5 माइनस 23 को हमने 2 से मल्टीपल किया तो 46 आया, 46 अपॉन में 27। यहाँ पर 2 इससे मल्टीपल हो गया था। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 27 को 5 से मल्टीपल करा तो 135 आया माइनस 46। 135 में से हमने 46 को माइनस करा तो हमारे पास आ गया 89 अपॉन में 27। मीन्स x की वैल्यू आपके पास आई 89 अपॉन में 27 एंड y की वैल्यू आई 23 अपॉन में 27। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब मैं आपको दूसरा मेथड करवाने जा रही हूँ। सेकंड, मैं आपको यही वाला सम एलिमिनेशन मेथड से करवाने जा रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सेम रखना है, कोई एक नंबर सेम हो जाना चाहिए। तो मैं इजी वे में करती हूँ, मैं सेकंड वाली इक्वेशन में 5 मल्टीपल कर देती हूँ। सेकंड वाली इक्वेशन में से मैं 17 का मल्टीपल करूँगी तो ये y हमारी इक्वल आ जाएगी वैल्यू। 5 का मल्टीपल करूँगी तो हमारे पास x की वैल्यू इक्वल आ सकती है। तो मैंने 5 का मल्टीपल करा तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 5x प्लस में 5 2 ज़ा 10y इक्वल में 5 5 ज़ा 25। ये हमने इसको थर्ड ले लिया है, थर्ड इक्वेशन। अब मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके या तो हमने जो छोटी क्लासेस में करा है एक के नीचे एक लिख के भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सीधा एक लाइन में भी कर सकते हैं। मैं आपको सीधा एक लाइन में करके बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 5x लिया ये वाला, इसमें से हमें इसे माइनस करना है तो माइनस 5x लिया। अब यहाँ पर माइनस मैंने ये वाला लिया है और 17y मैंने ये लिया है और यहाँ पर मुझे माइनस ही करना है इसलिए मैं 10y लूँगी और इक्वल में मैंने ये वाला 2 लिया, इसको मैंने इस 25 में से माइनस किया तो 5x प्लस माइनस है, ये हमारा कट जाता है। और यहाँ पर हमारा जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो ये हमारा हो जाता है -17y
यहाँ पर हो जाता है हमारा, दोनों ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये टोटल हमारा बन जाता है 27y। और यहाँ पर हो जाता है हमारा ये -23। तो y हमारे पास आ गया 23/27। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड याद हो तो वो उसमें भी हमारी y की वैल्यू यही आई थी। उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी वैल्यू में, जैसे मान लिया हम सेकंड वाली में y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो x प्लस में 2 और y की जगह हमने 23/27 रखा, इक्वल में हमने 5 कर दिया। यहाँ पर x प्लस में 46/27 आया, इक्वल में हमारे पास 5 आ गया। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये सॉरी यहाँ पर ये हम x इसको अगर ले लेते हैं, यहाँ पर x प्लस में है यहाँ पर, और हम इसको x इक्वल में यहाँ ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x इक्वल में 45 माइनस में 46/27। तो हमारा आ जाता है ये, इसको 135 माइनस में 46/27। इसका मतलब है 135 में से हमने 46 को माइनस करा तो हमारे पास x की वैल्यू आई 89/27। अगर आपको याद हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमारा यही आया था। अब मैं आपको तीसरा मेथड करवाती हूँ। इसी क्वेश्चन को अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करवाने जा रही हूँ। एक ही मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ a1x प्लस में b1y इक्वल में c1, यहाँ पर प्लस c1 इक्वल में 0। a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल में 0। इसका मीनिंग क्या है? मैंने इस इक्वेशन को इस वे में लिख दिया है। a1 इज़ 5 और x इज़ x। यहाँ पर a2 है मीन्स 1। यहाँ पर 17 माइनस 17 हमारा b1 हो गया, 2 हमारा b2 हो गया, 2 हमारा c1 हो गया, 5 हमारा c2 हो गया। इस वे में मैं इसको इजी तरीके से कर सकती हूँ। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं a1 इक्वल में 5, b1 इक्वल में -17, c1 इक्वल में 2, a2 इक्वल में 1, b2 इक्वल में 2 एंड c2 इक्वल में 5। हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हमें x की वैल्यू जो निकालनी है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालनी है। b1 c2, यहाँ पर अगर हम देखें b1 c2 माइनस में b2 c1, यहाँ पर आप देखिए b2 c1 अपॉन में a1 b2, a1 b2 माइनस में a2 b1, a2 b1। और y निकालने का इसी तरीके से फॉर्मूला होता है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 इक्वल में a2 b1। हमें अब क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पर। अब x इक्वल में जब मैं निकालूंगी यहाँ पर तो x का हमारे पास हो जाएगा -17 मल्टीपल c2 हमारे पास, b1 हमारे पास -17 हो गया, c2 5 हो गया, -2 मल्टीपल 2, b2 एंड c1 हमने ले लिया, अपॉन में 5 मल्टीपल 2, a1 b2 हमने ले लिया, माइनस में 1 मल्टीपल 17। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है
85 माइनस का -4 अपॉन में 10 प्लस में 17। वो प्लस में क्यों 17 हमारे पास गया, क्योंकि ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, दोनों माइनस थे, तो इसलिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया है। अब हमारे पास ये आ गया 85 को जब मैं इससे करती हूँ तो ये हमारा -89 आ जाता है और यहाँ पर -27 आता है। माइनस माइनस हमारा कट गया। अगर आपको याद हो x की वैल्यू 89 अपॉन में 27 ही आई थी। दोनों तरीक़ों से, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू निकालनी है हमें। 2 मल्टीपल 1 माइनस में 5 मल्टीपल 5 अपॉन में 5 मल्टीपल 2 माइनस में 1 मल्टीपल -17। हमने क्या करा है, हमने सिर्फ इन वैल्यू, इसमें हमने वो वैल्यूज़ रख दी हैं। तो हमारे पास आ जाता है 2 -25 अपॉन में 10 प्लस में 17। अब हमारे पास 25 में से हमने 2 को माइनस करा तो 23 आया। 23 अपॉन में 27। आपको याद होगा x की वैल्यू यही आई थी। सो हम किसी भी तरीके से, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालें, चाहे हम एलिमिनेशन मेथड से निकालें, चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालें, हमारे आंसर सेम आते हैं। आपके लिए क्वेश्चन में जो भी मेथड यूज़ करने के लिए बोला गया है आप उसी मेथड से निकालिए। एक ही क्वेश्चन को तीनों तरीके से निकालिए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।